नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो वैसे तो सरकार किसानों की हितैषी बताई जाती है, किसानों के लिए नए नए कदम उठाए जाते हैं, नई नई योजनाओं को संचालित किया जाता है, लेकिन आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हम आपको सिवनी से बता रहे हैं, जहां खेतों में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से किसान परेशान है। बता दें कि क्षेत्र के 25 गांवों के सैकड़ों किसानों के खेतों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। आक्रोशित किसानों ने केवलारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार और एसडीओ सिंचाई विभाग को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों की 5 सूत्री मांग है। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। अभी तक पानी न मिलने से बर्बाद हुई फसलों का शीघ्र सर्वे कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या कुछ परेशानी किसानों की है। आज मेरी फसल पूर्ण रूप से सूख चुकी है और हम अपने दर्द का बयां क्या करें। हम तो खेत भी जाने की इच्छा नहीं होती आज की स्थिति में। आश्वासन उन्होंने बैठ के कहा कि हम बैठ के चर्चा करेंगे। हमें तो विश्वास नहीं होता कि बैठ के चर्चा होगी कि भी नहीं होगी। सिंचाई का सीजन चल रहा है रबी फसलों में और सिंचाई विभाग केवलारी के द्वारा 15-15 दिन का शिफ्ट बना करके टेल और हेड क्षेत्र के किसानों को अलग अलग शिफ्टों में पानी दिया जाता है। हमारा जब शिफ्ट था उस शिफ्ट के अंदर जब पानी नहीं मिला है तो लगातार 1 फरवरी से हम लोगों ने सिंचाई विभाग को, शासन प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधियों को सबको अवगत कराया, मौखिक तौर पर भी लिखित तौर पर भी, कि अब उन फसलों में तत्काल में अभी भी अगर पानी दिया जाए तो भी उन फसलों में अब कोई पानी का औचित्य नहीं रह गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने शासन से, प्रशासन से मांग किया है कि जो फसलें सूख गई हैं उन फसलों का सर्वे करा करके उन किसानों को उचित शासकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। हमारे सभी किसान बंधुओं ने सिंचाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा और हमारी फसलों का नुकसान भी हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से डिस्कस करके और एक यथासंभव कल एक बैठक रखेंगे। अच्छा किसानों के लिए हो सकता है सिंचाई के संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रयास करेंगे। अभी सिंचाई विभाग को देखना चाहिए, अगर हम लोग अब बैठ के देखते हैं इसको जांच करेंगे। इस बार दुर्भाग्य है कि अक्टूबर के बाद बरसात ही नहीं हुई है। हमारे पास शासन संसाधन सीमित है, बट ये विभाग की गलती कि आज तक विभाग ने किसानों को बता दे, जैसे कि हमारे शुक्ला जी हर बार हमेशा बात रखते हैं आरबीसी में, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा कुछ आज तक बताया नहीं और उसी कारण ये परेशानी होती है। हम आश्वासन देते हैं कि सिंचाई विभाग ने एक भी अनुमति नहीं दिया है सिंचाई इसकी मोटरों की, तो हम चाहते हुए भी पानी टेल तक नहीं जा रहा है। परंतु मैं मानता हूँ कहीं न कहीं विभाग जिम्मेदार। तो देखा आपने किस तरह से किसान जो है सिंचाई के लिए परेशान है। जैसा कि आप सभी को पता है, किसान की रोजी रोटी होती है फसल पर ही किसान जो है निर्भर रहते हैं। अब ऐसे में उनकी फसलें ही बर्बाद हो जाए तो किसान क्या करे। तो चलिए जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता देवराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवराज जी, ये पूरा मामला आ रहा है सिवनी से, क्या कुछ परेशानी किसानों की है? जी, आपको बता दूं मैं, यह पूरा मामला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल भोक्ता संस्था जामुन पानी, सरेका, छींदा और ग्वारी का है, जहां 25 गांव के सैकड़ों किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों की जो फसल है वो सूख रही है, जबकि किसानों के खेतों में 1 फरवरी तक पानी पहुंच जाना चाहिए था। इसकी शिकायत कहीं की गई है देवराज अभी तक, जिस तरह से किसानों की समस्याएं बनी हुई है? समस्या ये है कि किसानों की फसल जो है वो सूखने की कगार पे है और 1 फरवरी तक उनके खेतों में पानी पहुंचना था जी। अभी तक पानी नहीं पहुंचा है जी। इसकी शिकायत अभी तक किन किन लोगों से की गई है? शिकायत की अगर मैं बात करूं तो जल संसाधन विभाग से लेकर जिले के कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारियों तक शिकायत हो चुकी है और किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा हुआ है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसको लेकर ज्ञापन तक भी सौंपा गया है, किसानों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आश्वासन या फिर कुछ बात उन्होंने कही है? अब आश्वासन तो अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन उनका जो वो धरातल में सही साबित नहीं हुआ है। जी जी, आपने जिस तरह ज्ञापन सौंपा था देवराज, बताया जा रहा है कि गांव के किसानों ने मिलकर यह ज्ञापन सौंपा था, कि ज्ञापन के बाद कुछ भी कार्यवाही देखने को नहीं मिली। क्या जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो गांव में नहीं पहुंच रहे हैं, निरीक्षण करने तक नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसी कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है जी। किसान भी अभी फिलहाल आक्रोशित है। उन्होंने
अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जी। यदि उनका कहना है यदि उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं होती है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देवराज, हमारे साथ ग्रामीण लेखराम जुड़ चुके हैं। लेखराम, आपको समस्या हो रही है, खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कुछ समस्या हो रही है और इसको लेकर किन किन लोगों से आपने शिकायत की है? हमने जी यहाँ तहसीलदार के, एसडीएम के साहब के यहाँ कार्यालय में दिए, सिंचाई विभाग वालों को भी दिए और एसडीओ साहब को भी दिए। हमने कलेक्टर साहब के नाम से हमने ईमेल भी किए हैं, विधायक को भी दिए हैं और फोन से अपने सांसद महोदय को बताए प्रज्ञा सिंह कुलस्ते को। जी, तो फिर कोई भी लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान दिया है? किसी भी लोगों ने? ऑफिस से हम कोई नहीं मिला, तहसीलदार को हमने ज्ञापन सौंपा है। जी, क्या नाम है आपके गांव का? बगलई जी। जी, चलिए, धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं देवराज लगातार बने हुए हैं। देवराज, किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं गंभीर समस्या हम इसको कहेंगे, क्योंकि जो किसान होते हैं वो खेत पर निर्भर होते हैं, फसलें उनकी बर्बाद हो रही है। जी, अभी आपने बोला था कि ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है, क्या ज्ञापन के बाद किसी ने भी अभी तक निरीक्षण नहीं किया है समस्या का? अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी किसानों से नहीं मिल पाई है। अधिकारी लापरवाह है अभी तक, जबकि अधिकारियों को किसानों के खेतों तक पहुंचना था, निरीक्षण करना था। उनकी फसलें जो है वो पूरी तरह सूखने की कगार में है। जी, तो निरीक्षण के बाद आपका कहना है कि कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है, जिम्मेदार अधिकारी? जी, कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जब आपने शिकायत की तो उन लोगों का कहना क्या था? कब तक इस पर मामले में कार्यवाही कर दी जाएगी? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही पानी को सभी खेतों तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया। किसानों को खेतों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जी, तो इसके कारण क्या रहा है इसके पीछे कि सिंचाई के लिए खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है? क्या नहर जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है वहां पर? जी, नहरें हैं वहाँ पे, लेकिन हमेशा वहाँ के टेल क्षेत्रों के जो किसान है उनको हमेशा समस्या होती है पानी की। जी, हमेशा निरंतर विगत कई वर्षों से उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। उनकी फसल सूखती है, हमेशा उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जी, देखा जाए तो काफी गंभीर समस्या ये देवराज बनी हुई है और हालांकि ध्यान अधिकारियों को देना चाहिए इस ओर। देवराज, देखा जाए तो इस तरह की समस्या के बावजूद जब किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, हो सकता है कि और भी कुछ गड़बड़ियां गांव में देखी जाए, भ्रष्टाचार देखा जाए, कि ऐसी और कुछ भी समस्या है जो गाँव में बनी हुई है? समस्याएं तो बहुत सी है, पंचायत की समस्या है, अन्य विभाग की समस्याएं है। ये सब जवाबदारी अधिकारी की होती है कि अधिकारी समय समय पे निरीक्षण करे, पंचायत जाए या गांव में जाके देखे। अब लोग परेशान होते हैं, अपनी शिकायत देते हैं, लेकिन उनका समाधान जो समय पे नहीं हो पाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो भी मौन अपना दिखा रहे हैं। देखा जाए तो देवराज काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि एक गांव की तो बात यहाँ हो नहीं रही है, लगभग 25 गांव बताए जा रहे हैं, सैकड़ों किसान इससे परेशान है। उसके बावजूद इस तरह की समस्या पर ध्यान न देना बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे। जी बिल्कुल, लापरवाही तो उजागर होती है इसमें। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। देवराज, हमारे साथ अभी श्रीराम ठाकुर जो कि जिला उपाध्यक्ष है भाजपा के, जुड़ चुके हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद आपका। श्रीराम जी, ये सिवनी के अंतर्गत, केवलारी के अंतर्गत 25 गांवों में सैकड़ों के किसान जो है परेशान है, उनको सिंचाई के लिए खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। आपके संज्ञान में मामला आया? बिल्कुल, हमारे संज्ञान में भी मामला है। लगातार हमारे जो यहाँ के ई हैं उनसे मेरी बातचीत भी हो रही है, SDO से भी हो रही है। इस बार अचानक कई वर्षों के बाद, यह जब से हमारा भीमगढ़ डैम बना है तो पहली बार इतनी गंभीर समस्या हुई है। इसमें कहीं न कहीं अधिकारी ने बड़ी घोर लापरवाही की है। पर जल वितरण समितियां इस बार है नहीं है, इसके कारण से जो है अधिकारी ने पूरा जो रूट चार्ट बनाते थे कि कब किस संस्था को हमें किस क्षेत्र में कितना पानी देना है, किस समय देना है, पानी पर्याप्त होने के बाद भी किसानों की फसल हमारे सामने सूख रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित ही चूंकि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सरकार भी हमारी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर अधिकारियों ने भी कहा है, प्रयास कोशिश की जा रही है कि इस समस्या, लेकिन अब नुकसान जो होना था वो हो चुका।
जो नुकसान होने से बचाया जा सकता है उसको बचाने का प्रयास जारी। लेकिन श्री राम जी, इस तरह के आश्वासन पर तो हम नहीं रह सकते, इस तरह के आश्वासन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो ये इस साल की समस्या है, लेकिन ग्रामीणों के कहना है कि काफी समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है। हर साल उनकी फसलें जो है बर्बाद होती है, हर साल वो ज्ञापन देते हैं, हर साल शिकायत करते हैं, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती। और अभी भी ये कागार फसलें जो है कटने के कागार पर है, फसलों की कटाई अभी शुरू होने वाली है। पूरी फसलें जो है उनकी सिंचाई 4 से 5 बार जहां फसलों में सिंचाई होनी थी, लेकिन देखा जाए तो सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिला है किसानों को। हर बार की समस्या होती है, लेकिन हर बार कुछ पानी मिल जाता था। इस बार तो कुछ क्षेत्र बोनी से भी वंचित रहे हैं मेरी जानकारी के अनुसार, और कुछ क्षेत्र में हार्वेस्टिंग नहीं होगी, मैं स्वीकार करता हूं इसको। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जी। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पहली बार भी हुआ है श्री राम जी, तो अब तो फसलें कटने के कागार पर आ गई है। आपको भी पता होगा कि मार्च अप्रैल में जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो जाती है। पानी की जरूरत फसलों की उगाई के समय होती है, तब से ग्रामीण परेशान हैं, लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब फसलों की कटाई के बाद तो किसानों को जरूरत नहीं होगी सिंचाई की, ये आप भी समझ सकते हैं। मैं स्वयं भी किसान हूं, मेरे पास भी खेती है। इस समस्या से हमें भी जूझना पड़ा है इस बार। आप हमारे साथ बने रहिए श्री राम जी, कुछ और जानकारी मैं आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल राजकुमार खुराना जी जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार, धन्यवाद। राजकुमार जी, ये सिवनी के अंतर्गत जो केवलारी आता है, वहां पर 25 गांवों के किसान जो है परेशान हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आपके संज्ञान में मामला आया था संज्ञान में, हमने बात भी की थी अधिकारियों से, लेकिन अभी जो क्या हुआ है कि अभी जहाँ जहाँ इनकी विकास यात्रा जा रही थी जी, तो बाकी क्षेत्रों में पानी बंद करके जिन क्षेत्रों में विकास यात्रा जा रही थी वहाँ पानी दिया जा रहा है जी। इस चक्कर में कुछ किसान जो है वो हो गए। इसका जो है ये भारतीय जनता पार्टी अपने विकास यात्रा में लोगों के आरोप और उनके क्रोध से बचने के लिए इनने ऐसा किया है, जिस कारण जो है कुछ किसानों को पल्लारी क्षेत्र के और कानीवाला के आसपास के लोगों को पानी नहीं मिल पाया जी। वैसे राजकुमार जी, देखा जाए तो ये पार्टियों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है किसानों की समस्याओं की। अगर पार्टी उनकी पार्टी है केंद्र में, राज्य में, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप विपक्ष के लोग हो, आपको भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुना जाए और जिम्मेदारों को अवगत कराया जाए, क्योंकि जो किसान होते हैं उनकी समस्या कोई भी जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। मैडम, उन्हीं ज्ञापनों के आधार पर ही हमने उच्च अधिकारियों से बात की थी जी। तो उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, हमने पानी दे दिया है, जबकि किसानों को कहते हैं पानी नहीं मिला है। बाद में ये मालूम पड़ा कि जहाँ से विकास यात्रा गुजर चुकी वहाँ का पानी बंद करके जहाँ विकास यात्रा पहुँचा है वहाँ पानी दिया जा रहा था। इस चक्कर में किसानों को जो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना सिंचाई का वो नहीं मिल पाया। राजकुमार जी, देखा जाए तो किसानों की बात तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे खासे पद पर पदस्थ है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है आपकी बात तो सुनेंगे। क्या कुछ कहना रहा है जिम्मेदारों का, कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा? मैडम, अब तो गेहूं लगभग कटाई की स्थिति में आ गई, जो नुकसान होना था किसानों को वो हो चुका है, लेकिन अगली फसल भी तो आएगी, तब क्या कुछ स्थिति बनेगी? क्या इस साल जैसे अगली फसल भी जो है बर्बाद हो जाएगी? ये कहकर इस बात को नहीं टाला जा सकता है कि फसलें कटने की कगार पर आ गई है, क्योंकि अगली जो फसल आएगी उसके लिए भी तो जरूरत है सिंचाई की। क्या अगले साल भी यही होगा कि जब सिंचाई के लिए आश्वासन दिया जाएगा और फसलें कटने की कगार पर आ जाएगी और फिर वो 1 साल के लिए टल जाएगी? नहीं, अगली फसल के पहले पुनः एक बार इसमें जागरूकता के साथ उनको आगाह किया जाएगा अधिकारियों को कि समय पर उनको पानी। राजकुमार जी, आप कब तक जिम्मेदारों को अवगत करा देंगे और कब तक इस मामले में कार्यवाही की आशंका, उम्मीदें हम जता लें? आप एक समय सीमा हमको बता दीजिए। मैडम, एक चीज देखिए, अभी जो हो चुका है, अब तो जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इसके लिए हमने खूब अधिकारियों को फोन लगा के बोला, लेकिन उनका ये कहना था कि हम पानी दे चुके, और लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये पानी आना बंद। नुकसान हुआ है, क्या नुकसान की भरपाई होगी? किसान तो बेचारे परेशान है, उनकी गलती क्या है? उन्होंने तो शिकायत की थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, तो कम से कम अब किसान यह तो उम्मीद रखे कि जो नुकसान इस साल हुआ है वो अगले साल देखने को ना मिले, उनकी फसलें फिर से बर्बाद ना हो। उसके पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि उसके पहले भी हम यहाँ पे जो उपयोगिता है उसको पूरा करें और किसानों की फसलों के लिए पानी की जो व्यवस्था है वो कर दें? मैडम, अब अगले सीजन में जाएगा ना, तो बरसात हो जाएगी, इसके बाद बरसात की फसल आएगी। जी बिल्कुल, बरसात की फसल आएगी, लेकिन बरसात के बाद जो फसल आएगी क्या उनकी स्थितियां भी यही रहेगी? राजकुमार जी, इस साल आपने भी देखा और अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, किसानों का कहना है कि जब फसल की बुआई उन्होंने की थी तब से वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, लगातार शिकायत कर रहे थे। 2 से 3 महीने हो गए उनको शिकायत करते करते, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब उसका
जो अंजाम है वो देखने को मिल रहा है कि फसलें बर्बाद हो गई है, कटने के कगार पर फसलें आ गई है, लेकिन फसलें ही नहीं होगी तो क्या काटेंगे किसान। और अब आप बोल रहे हो कि अगर फसलें कटने की कगार पे आ गई है अब क्या करें, तो अब नहीं कर सकते, तो अगले साल के लिए तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल इस बात में पूरा ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान कब देंगे और कब तक इस मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि अगले साल के लिए तो कार्रवाई के लिए नहीं बैठ सकते हैं। किसानों की भी मांग यही है कि इस साल ही कार्रवाई हो ताकि अगले साल निश्चिंतता से वो फसलें को उगा सकें। ठीक है ना, अभी हम इसी हफ्ते में कार्रवाई करके उच्च अधिकारियों से बात करके भी तय करते हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी समय पर मिले। जी बिल्कुल, आपने समय दिया है तो बिल्कुल हम एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। श्री राम ठाकुर जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी जी श्री राम जी, जैसा कि अभी हमने राजकुमार जी से बात की, उनका कहना है कि कुछ ही हफ्तों में वो कार्यवाही करवाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है मामले में, क्योंकि पूरी बात तो मैं बता ही चुकी हूँ, आपने भी सुना ही होगा, किसान परेशान है और इस मामले को अब अगले साल के लिए नहीं टाला जा सकता क्योंकि इस साल उनकी फसलें बर्बाद हो गई है। अगर इस तरह की स्थितियां बनी तो किसान जो है फसलें नहीं उगाएंगे, भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा। केंद्र की सरकार आपकी है, राज्य की सरकार आपकी है, जिम्मेदार आप है, तो बताइए। निश्चित रूप से केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है और इस क्षेत्र में भी हमारे जनपद से लगा के जिला पंचायत और विधायक सब हमारे हैं, तो जिम्मेदारी तो हमारी होगी, मैं इससे बच नहीं सकता जी। और निश्चित रूप से किसानों की यह गंभीर समस्या जो इस बार खड़ी हुई है वो आने वाले समय में ना खड़ी हो, इसके लिए हम हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और जिले के हमारे जितने नेता उनके साथ मिलकर के सबसे पहले तो इस फसल में अब जो दुर्गति होनी थी, मैंने बताया, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि कई किसानों की फसल में हार्वेस्टिंग नहीं होगी, ये मुझे पता है। किस अधिकारियों की लापरवाही, किसके कहने में उनने किया है ये भी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है श्री राम जी कि जब आपको पता है तो फिर इस तरह का मौका क्यों दिया जा रहा है कि अगले साल फिर से फसलें बर्बाद हो, क्योंकि इस साल आपने देखा है किसानों की जो फसलें हुई है बर्बाद हुई है, आपने खुद कबूला है इस चीज को, तो अगले साल के लिए क्यों इस मामले को छोड़ा जा रहा है कि अगले साल कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों इस मामले की कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है तुरंत। मेरा ऐसा कहना है अगले साल कार्रवाई नहीं करेंगे, हम तुरंत अभी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम होगा नहरों की सफाई, नहरों का सुदृढ़ीकरण हो जाए, डैम में जो स्थिति है पानी आने की जो दिक्कत हो रही है, ताकि कई जगह से नहरें हमारी ऊपर से ओवरफ्लो हो रही हैं, वो भी मैंने जगह में जाके देखा हूँ। मैं स्वयं एक किसान हूँ और किसान के साथ साथ सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती तो मैं स्वयं भी क्षेत्र में घूमता हूँ, परंतु मैंने कहा ना कहीं अधिकारियों के आक्रमण रवैये के कारण जो गड़बड़ी जो हुई है और जो दोषी अधिकारी, हम तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी तत्काल इसी हफ्ते में हमारे प्रभारी मंत्री का दौरा होने वाला है, हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी भोपाल में है, मेरी आज भी उनसे बात हुई है, वो भोपाल में भी बातचीत करेंगे और लौट के जैसे ही आते हैं हम हमारे नेताओं के साथ मिलकर, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर के समस्या का अभी समाधान हो, ताकि आने वाले समय में समस्या कभी खड़ी न हो। बिल्कुल, उम्मीद है किसानों को और हम लोगों को आपसे यही है कि इस समस्या का समाधान अभी हो। श्री राम जी, एक आखिरी सवाल, कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा। आपने बताया कि आपके जो अध्यक्ष है वो भोपाल में है, कब तक वो आएंगे, कब तक मामले में कार्रवाई होगी, एक समय सीमा आप बता दीजिए ताकि हम एक बार फिर से आपसे चर्चा करें और हम भी देखें कि किस तरह की कार्यवाही की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के आते ही से हमारा पूरा डेलीगेशन संबंधित विभाग के अधिकारी और जी, हमको नहीं पता आपके जिला अध्यक्ष जी भोपाल से कब आएंगे, तो हमें आप समय सीमा बता दीजिए। जाएंगे, परसों लौट जाएंगे वो, परसों जैसे ही लौटते हम तुरंत हमारे जिला कलेक्टर, अधीक्षण यंत्री, सारे विभाग के सारे अधिकारी जो है हमारे अभियंता जो है ई और एससी सबसे मिलकर के हम इस समस्या के समाधान के लिए अभी राम जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातों को सुना और संज्ञान लिया है। उम्मीद है जल्दी कार्रवाई होगी, एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पुरुषोत्तम बघेल जी जो कि पार्षद जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम। पुरुषोत्तम जी, केवलारी के अंतर्गत 25 गांवों के किसान परेशान हैं, सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। आपके संज्ञान में क्या मामला आया है? बहुत दिन से, कम 1.5 से 2 महीना होने लगे, हमारे क्षेत्र में पानी जो नहर का है जनवरी में जो मिला है, इसके बाद से अभी तक पानी मिला नहीं है, फसल सूखने की कगार पे आ गई है और ये कंडीशन फसल जो है कटने की कगार पे भी आ गई। अब लगता है कि किसानों को फसलों में अनाज तो मिलेगा नहीं क्योंकि पानी तो मिला नहीं है फसलों को। समस्या हमको पता है पार्षद जी, बस आप ये बताइए इसका समाधान क्या होगा, क्योंकि किसान परेशान है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिम्मेदार जो है मात्र आश्वासन दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं किसान और तो उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे चुके हैं, लेकिन किसी के भी कानों में अभी तक जू तक नहीं रेंगी है।
प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं कि अभी भी आश्वासन ही दे रहे हैं कि पानी मिलेगा, और नुकसानी की कोई जांच न कोई उसके गिरदावरी कोई सूचना नहीं दी जा रही। नहीं, ये सब बातें हमें पता है कि कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें हमको पता है। हमें बस ये नहीं पता है कि इस मामले में कार्रवाई कब होगी, और ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, कार्रवाई कब तक हो पाएगी, कब तक किसान परेशान रहेंगे? क्या अगले साल भी किसानों की फसलें इस साल जैसे बर्बाद हुई अगले साल भी ऐसी ही होगी? मेरे को भी यही लग रहा है कि किसानों के बातों में क्यों लग रहा है? आप तो पार्षद है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। मैं तो मैं जाके आवेदन भी दिया हूँ, मेरे साथ में कम से कम 100-200 किसान भी थे, पर अधिकारी लोग ना प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात में। अब हम किसान लोग फिर विचार करेंगे कि क्या करना है, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई का निर्णय लेंगे। पर अभी तो आश्वासन बस मिल रहा है, बाकी कार्रवाई। पुरुषोत्तम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभी फिलहाल कृष्ण कुमार चंदेल, जो कि महामंत्री है किसान मोर्चा मंडल के, जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम जी। कृष्ण कुमार जी, आपको तो संज्ञान में मामला हो गए सही, आखिर आप किसान मोर्चा मंडल के महामंत्री है। 25 गांव के किसान परेशान है केवलारी के अंतर्गत, सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा है, शिकायत की गई है, समाधान नहीं हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, हम निरंतर टेल क्षेत्र के किसान, बगलई के किसान, हम बहुत प्रशासन से, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से निरंतर पानी की मांग कर रहे हैं मैडम जी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि आपको हम पानी देंगे, लेकिन उनका आश्वासन विफल रहा। हमारे खेतों तक पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हम निरंतर 10 तारीख से पहले 8 तारीख को भी ज्ञापन दिए, 10 तारीख को दिए आंदोलन के लिए। वहाँ हम इरिगेशन ऑफिस में उपयंत्री महोदय के यहाँ भी बैठे, लेकिन आज तक पानी हमको नहीं मिल पाया। कृष्ण कुमार जी, जब आपने ज्ञापन सौंपा था, क्या कुछ कहना था जिम्मेदारों का? क्या तब कोई आश्वासन नहीं मिला गया था उनकी ओर से? उनको यही, उनके द्वारा यही कहा गया कि हम आपके टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन पानी पहुंचाने में असमर्थ हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी। इसमें प्रशासन भी मौन धारण किए हुए है, और हमारी न्याय और सत्यता की मांग है मैडम जी। हमारी टेल के, हम बगले ग्राम के जो किसान हैं, हमें दूसरा ही पानी नहीं मिला है। हमारी फसल पूर्ण रूप से सूख चुकी है, और अब हमारा एक ही आग्रह है प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से भी, कि हमारे क्षेत्र के जो रकबा है गेहूं के बोनी का, उसकी सर्वे कराकर और कोई भी हमें राशि जो वैकल्पिक व्यवस्था बनती है शासन के द्वारा वह मिले। हम पूर्ण रूप से टूट चुके हैं किसान, बहुत हताए हैं, मन बहुत। कुमार जी, बिल्कुल किसानों की समस्या हमको दिखाई दे रही है, लेकिन बात ये है दुखद के जिम्मेदारों को ये बात दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह से किसान जो है परेशान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो पुरुषोत्तम जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुमार जी की बातें तो आपने पुरुषोत्तम जी सुनी होगी, सैकड़ों किसानों की तरफ से अपील कर रहे हैं वो जिम्मेदारों से। तो आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आते हैं इस चीज में, आप भी एक अच्छे खासे पद पर है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, हमने तो जी पुरुषोत्तम जी, तो संपर्क टूट चुका है पुरुषोत्तम जी से। तो आपने देखा किस तरह से किसान जो है परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारों का यह कहना है कि फसलें तो कटाई की कगार पर आ गई है, जब फसलें कट रही है तो समाधान क्यों किया जाए। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि फसलें फिर से भी बोई जाएगी अगले साल, और अगर अभी समाधान नहीं हुआ तो अगले साल फिर से किसानों को यही सब देखना रहेगा। तो जिस तरह से हमने देखा लगातार इस तरह की स्थितियां बन रही है, कार्यवाही का आश्वासन जो है लगातार दिया जा रहा है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमने बहुत सारे जिम्मेदारों से इस दौरान बात की है, सभी का कहना है कि कुछ हफ्तों में इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि समाधान होगा या फिर नहीं होगा। हमारे साथ संवाददाता देवराज बने हुए हैं। देवराज, जिम्मेदारों से बात की गई है और एक बार फिर से आश्वासन मिला है, वो भी 2-3 हफ्तों का। जी, आपको बता दूं, आश्वासन तो निरंतर अधिकारियों से मिल रहा है, लेकिन अभी तक समस्या इस बात की कि किसानों को खेतों में पानी नहीं पहुंचा, उनकी फसल सूख चुकी है। अब उनको पानी भी मिलेगा तो वो पानी कोई मतलब का नहीं है।
किसानों की बिल्कुल मांग देवराज ये जी, है अभी फसलें कटाई की कगार पर है, तो देखा जाए तो अभी इस साल पानी मिलेगा तो वो किसी काम का है नहीं किसानों का। हालांकि किसान कभी से इसकी शिकायत कर रहे थे और उसके बाद किसानों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, उनकी फसलें बर्बाद हो गई है। बड़ी ही लापरवाही जिम्मेदारों की मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई आपने देवराज। तो आपने देखा किस तरह 25 गांवों के सैकड़ों किसान जो है लगातार परेशान है। किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत का सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हालांकि एक बार फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको एक बार और आश्वासन मिला है। अब उम्मीदें जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई होती है या फिर से आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।